Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Amneer, my dear 7th class students. Assalamu alaikum. I hope so you will be fine by the grace of Allah Almighty, and you will be safe and sound as well, and you will be enjoying the rainy season too. Here we have a beautiful logo of Supreme School on your screen, and this is what subject English, and this is the level mean आपकी class 7. So superb 7 class, how superb the word 7 is, and you are also superb and extraordinary. Supremians भी ऐसे से और 7 भी एस से. So my dear 7 class, आज मैं आपको आपके जो वर्क बुक है उसके जो एसेज हैं उनके पोर्शन पे ले जा रहा हूँ. उसमें बेटा आपका जो फर्स्ट ऐसे होगा दैट विल बी हाउस ऑन फायर. एक घर जिसमें आग लगी है, हाउस ऑन फायर. इसको हम रीड आउट करेंगे. एंड हेयर वी हैव अ डे, राइट द डे ओवर हेयर. एंड हेयर वी हैव अ डेट ऑन द left side of your page, date. So write down the date over here. This is the topic essay, house on fire. एक घर जिसमें आग लगी है. This is the topic, and now we are moving to its reading. Last Sunday I was sleeping in my house. ये पिछले इतवार की बात है जब I was sleeping in my house, मैं अपने घर में सो रहा था. जितने टेंसेस आपके क्लियर होंगे उतना ही याद करना आपके लिए आसान होगा. आई वाज स्लीपिंग आ गया ना, तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूस. वाज वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी. सो रहा था. सडनली माई आईज ओपन्ड. याद रखिएगा कि पास्ट के बाद पास्ट आ जाता है, लेकिन फुल स्टॉप के बाद जो भी जुमला होगा उसका इशू नहीं है, उसका अपना टेंस भी हो सकता है. पास्ट फॉलोड बाय पास्ट. There is no future and present after past, but there may be a past after future and present. Suddenly my eyes opened. अब opened आ गया ना, ये second form of the verb है. Suddenly का मतलब होता है अचानक मेरी आंखें खुली. Because of a loud, यहाँ पे loud लिखा हुआ है. Loud mean बुलंद. Loud noise. Loud और noise का combination है, adjective और noun का. बहुत ज़्यादा शोर की वजह से मेरी आंखें खुल गईं और पास्ट इंडेफिनिट हो गया. आई पीप्ड आउट ऑफ द विंडो पेन. विंडो पेन होता है खिड़की का शीशा, और पीप्ड आउट होता है झांकना. ऐसे जो सर बाहर निकाल के झांकते हैं ना, तो पीप होता है ना, पीप्ड इज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो पीप्ड और पीप्ड ये फिर पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है. मैंने खिड़की के शीशे से बाहर झांका. That's it, past indefinite. Outside in the street there was a great fuss. अब फस जो होता है ना बेटा, ये नॉइज होता है. नॉइज, शोरगुल, हंगामा. Outside the street there was a great fuss. गली में, बाहर गली में there was a great fuss. बहुत ज़्यादा शोरगुल था, हंगामा था. fuss, this is a noun, शोरगुल. A large number of people had gathered. आ गया ना, जहाँ पर had आएगा वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी और ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा बेटा. जमा हो चुके थे. इन द स्ट्रीट, गली में. A large number of people had gathered. बहुत सारे लोग गली में जमा हो चुके थे. Some of them were shouting loudly. Shout का मतलब चिल्लाना, loudly बुलंद आवाज़ से. And this is a connection of adverb and verb. Shouting loudly. मैंने एक आपको लेक्चर भी दिया है adverb का, जिसमें मैंने समझाया adverb explains verb as well. verb के साथ वो adjective को भी explain करता है और अपने जैसे adverb को भी explain करता है. तो आपने कनेक्शन को समझना होता है, कहाँ भी किसके साथ कनेक्शन है. Some of them were shouting loudly. उनमें से बहुत सारे लोग बुलंद आवाज़ से चिल्ला रहे थे. हेल्प हेल्प, जिस तरह अक्सर ये हो जाता है तो फिर लोग चिल्लाते हैं, आओ जी जल्दी आओ यार, पानी लाओ यार, रेत लाओ.
यार फायर ब्रिगेड को बुलाओ, यार ऐसा करो. सो दीज वर द नॉइजेज ओवर देयर. दोज आर नॉट मेंशन ओवर हियर. मैं खुद से बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा हो जाता तो फिर लोग ऐसे ही करते हैं ना. सम ऑफ देम वर शाउटिंग लाउडली. कुछ लोग बुलंद आवाज़ से चिल्ला रहे थे. दिस इज़ द पास्ट कंटिन्यूस. आई केम टू नो, मुझे पता चला. कम टू नो होता है ना, पता चला. तो केम टू नो ये पास में चला गया. दैट सम मिसफॉर्चून हैड हैपेंड. ये फिर बेटा पास परफेक्ट में चला गया. सम मिसफॉर्चून हैड हैपेंड, कि कोई मिसफॉर्चून आप हादसे को कह दें, बुरी खबर को कह दें, बदनसीबी को कह दें, कुछ भी कह दें कि कुछ बदनसीबी हो गई है. मिसफॉर्चून हैड हैपेंड, कि कुछ ऐसा वाक़या हो गया है कि जो अच्छा नहीं है. दैट इज़ नॉट गुड. मिसफॉर्चून हैड हैपेंड, कोई बदनसीबी हो गई है, कोई बुरा वाक़या पेश आ गया है. आई केम आउट ऑफ माई रूम, मैं अपने कमरे से बाहर निकला. तो ऐसी सूरत हाल में निकलना चाहिए ना. यू वॉन्ट स्टे ओवर देयर, प्लीज़ कम आउट, कम आउट, कम आउट, हेल्प. सो यू ऑल्सो जॉइन द पीपल टू हेल्प अदर्स. आई केम आउट ऑफ द रूम, मैं भी अपने कमरे से बाहर निकला. केम आ गया ना, पास में चला गया. एंड वॉज स्टन्ड टू सी, ब्यूटिफुल वर्ड, स्टन्ड टू सी, शशदर रह जाना, हैरान रह जाना. आई वॉज स्टन्ड टू सी, मैं ये देखकर हैरान रह गया. दैट अ नेबरिंग हाउस वॉज ऑन फायर, कि हमारे हमसाए वाला जो घर था उसको आग लगी थी. ये भी बेटा पास में ही है सारा. लकीली हाउस वॉज लॉक्ड. अब अच्छी बात क्या हुई, खुशकिस्मती से द हाउस वॉज लॉक्ड, घर जो था वो बंद था. द हाउस वॉज लॉक्ड. अब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना हुआ है. एंड देयर वॉज नो फियर ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ, तो जो किसी जान के नुकसान का ख़तरा नहीं था. नो फियर, फियर मीन डर नहीं था. लॉस ऑफ लाइफ जानी नुकसान कह सकते हैं आप. किसी जानी नुकसान का डर नहीं था. फ्लेम्स ऑफ फायर वर राइजिंग, फ्लेम्स ऑफ फायर, आग के जो शोले थे, वर राइजिंग, ऊपर उठ रहे थे. एंड दिस इज़ पास्ट कंटिन्यूस बना हुआ है बेटा. ये लेयर्स ऊपर को उठ रहे थे. थिक लेयर्स ऑफ स्मोक वर राइजिंग आउट ऑफ द बर्निंग हाउस. बर्निंग हाउस जलने वाली. दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल बना हुआ है ना. बर्निंग हाउस, जलने वाला घर. प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस नाउन. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव. यहाँ पे जो बर्निंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं. स्मोक वर राइजिंग आउट ऑफ द बर्निंग हाउस. तो जो धुआं था उसकी जो तहें थी गहरी गहरी, जो हैवी किस्म का धुआं जो था वो जलने वाले घर से निकल रहा था. राइजिंग आउट ऑफ द हाउस, बर्निंग हाउस. द पीपल ट्राई टू टेक आउट ऑफ द थिंग्स. लोगों ने, ट्राइड आ गया ना यहाँ पे, देख लीजिए आप, ट्राइड. दिस इज़ द पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म. लोगों ने चीज़ों को निकालने की कोशिश की, बट मोस्ट ऑफ देम हैड बीन बर्न्ड. पास्ट परफेक्ट का पैसिव बन चुका है ये. हैड बीन बर्न्ड, लेकिन अक्सर चीज़ें जल चुकी थी. बर्न्ड, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड. हैड बीन बर्न्ड टू एशेज, जलकर राख बन चुकी थी. सो दैट वाज द पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ हाउस ऑन फायर. इसका पैराग्राफ नंबर 2 भी है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो होप्स हो कि आपको ये समझ भी आई होगी, आप लिख भी लेंगे और मेरे दूसरी वीडियो तक आपको ये याद भी हो चुका होगा. टिल देन, गॉड ब्लेस यू. अल्लाह.